उत्तराखंड की राजनीति के फलक का सितारा आज खो गया है। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं रही। उत्तराखंड की राजनीति की आयरन लेडी के चले जाने से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। साफ है, सालों के अपने राजनीतिक करियर में इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड की राजनीति को बहुत कुछ दिया है। 7 अप्रैल 1941 में जन्मी इंदिरा हृदयेश ने 80 की उम्र में दिल्ली में आज अंतिम सांस ली। आज सुबह उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें संभाला ना जा सका और उनका निधन हो गया। 11 वर्ष की उम्र में ही मेरे पिता का देहांत हो गया। घर में रोजी रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। अपने ही पैरों पर अपने ही आर्थिक संसाधनों से जीवन पालना था। इंदिरा हृदयेश के राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो 1974 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में पहली बार वो चुनी गई, जिसके बाद 1986, 1992 और 1998 में इंदिरा हृदयेश लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुनी गई। महिला सशक्तिकरण कहीं नारा बन के न रह जाए, हमारा डर है। जिसे देखिए वो आपको आजकल महिला सशक्तिकरण पे बोलते दिखेगा, अर्थात कि हम महिला को ताकतवर बनाना चाहते हैं, हम महिला को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। ये व्यवहारिक रूप से जमीन पर अभी नहीं उतरा है। साल 2000 से साल 2000 के अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी और प्रखरता से उत्तराखंड के मुद्दों को सदन में रखा। साल 2002 में उत्तराखंड में जब पहले चुनाव हुए तो हल्द्वानी से नेता प्रतिपक्ष विधानसभा चुनाव जीत कर पहुंची, जहां उन्हें एनडी तिवारी सरकार में संसदीय कार्य, लोक निर्माण विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को देखने का मौका मिला। एनडी तिवारी सरकार में इंदिरा हृदयेश का इतना बोलबाला था कि उन्हें सुपर मुख्यमंत्री कहा जाता था। इंदिरा हृदयेश जो कह देती थी वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। साल 2007 से 12 तक इंदिरा हृदयेश चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन 2012 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव जीती और विजय बहुगुणा और हरीश सरकार में वित्त मंत्री, संसदीय कार्य समेत कई महत्वपूर्ण विभाग इंदिरा हृदयेश ने देखे। मेरा घर भी पूरा मेरा विधानसभा रही और लोगों का दुख दर्द मेरा दुख दर्द रहा। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा हृदयेश एक बार फिर हल्द्वानी से जीतकर पहुंची। कांग्रेस विपक्ष में बैठी तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंदिरा हृदयेश को पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला। इंदिरा हृदयेश एक मजबूत इरादों की महिला कही जाती थी। उन्हें उत्तराखंड की राजनीति की आयरन लेडी भी कहा जाता था। इंदिरा हृदयेश जी नहीं रही, सहसा इस समाचार को विश्वास नहीं होता। कल तक हम शांत थे। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श कर रहे, कार्य योजना बना रहे, और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हृदयेश जी को हमसे छीन लिया। आज उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष एक कांग्रेस नेत्री हमारी दीदी श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी हमारे बीच नहीं रही। उत्तराखंड के विकास में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक शिक्षक नेता भी थी। हम जैसी महिलाएं उनसे प्रेरणा लेती थी। आज अचानक हमारे बीच से चली गई। इसका उत्तराखंड कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को बहुत बड़ी क्षति हुई है और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। इंदिरा हृदयेश जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति। इंदिरा जी का
निधन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। हमारे प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, अनेकों बार रही विधायक, इससे पहले विधान परिषद की सदस्य, मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन की सूचना मिलकर निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं। उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे बीच हमारी इस समय जो नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय अचानक हमारे बीच से चली गई, जो कि हमारे कांग्रेस परिवार को एक बहुत ही ऐसी क्षति हुई है जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। पूरे देश में एक शोक की लहर है। हमारी नेता प्रतिपक्ष बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर इंदिरा हृदय एक आयरन लेडी ऑफ उत्तराखंड थी। और मैं उत्तराखंड की ही क्यों बात करूं, वो 4 बार उत्तर प्रदेश के टाइम में भी एमएलसी रही। उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष जब बनी, जब हमारी पहली बार सरकार यहाँ बनी, और आज भी वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रही थी। ये एक कांग्रेस या जन के लिए एक ऐसा दुख का समाचार है जो हमें अभी तक विश्वास या नहीं हो रहा। हम सब बहुत ही स्तब्ध हैं इंदिरा जी की असामयिक मृत्यु का ये समाचार सुनकर। उनको हम अपनी बड़ी बहन मानते थे। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उनके साथ काम करते रहे हैं। हमेशा उनसे जब कोई जटिल विषय होता था, चाहे पक्ष विपक्ष हो, ये सीमाएं हम तोड़ देते थे, उनसे पूछते थे और वो भी बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोगों को बताती थी। इंदिरा हृदय जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इंदिरा हृदय जी महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक भी हैं। इंदिरा हृदय जी राजनीतिक रूप से बहुत ही अनुभवी महिला रही हैं। वो महिलाओं के लिए एक प्रेरक महिला रही हैं। उनको देखते हुए महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं। वो एक ऐसी महिला थी, मैं समझती हूँ कि जिसको लेकर हर महिला ये कल्पना कर सकती थी कि हम भी जो है एक छोटे स्तर से जो है हम किस तरीके से विधानसभा में पहुँच सकते हैं, किस प्रकार से प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, वो उनसे सीखा जा सकता है। मुझे भी उनके साथ में कुछ समय काम करने का मौका भी मिला, उनके मार्गदर्शन में हमने काम भी किया। और आज ये समाचार जब हम सुन रहे हैं तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इंदिरा हृदय जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। आज एक बहुत दुखद कर देने वाली खबर मिली कि हमारी वरिष्ठतम नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा इंदिरा हृदय जी का आज देहावसान हो गया है। इस दुखद खबर से पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर फैल गई है। पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण सभी बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।